हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SM चैनल और आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए जो चारों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ही दिव्यही है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि अब जितने भी वीडियो आएंगे वो वही वीडियो होंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बेहद ही ज़रूरी होगा। ठीक है ना, इसलिए आप याद रखिएगा कि चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए हमें बताया गया है, देखिए द्विघात समीकरण को हल करने के लिए दो विधि आपके पास है। एक तो आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, एक द्विघाती सूत्र होता है, वो सूत्र आपके पास यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2। एक तो ये फार्मूला होता है, और एक आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड मतलब द्विघात समीकरण का एक और तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? तो गुणनखंड विधि से। तो चलते हैं, देखते हैं, जो आसान पड़ेगा हमको वही आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि देखिए दो क्रमागत है तो पहले मानना पड़ेगा दो संख्या को। तो पहले मान लेते हैं यहाँ पे हल में, तो आपको समझाते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक आपका जो होगा उसको अगर हम लोग क्या मानते हैं x, क्या मानते हैं x। अगर हम लोग x मानेंगे, यहाँ पे क्या बोला है दो क्रमागत, यानी अगर एक लेते हैं तो उसके बाद दो आएगा, कोसाइन x लिए तो एक और जोड़ेंगे तब ना क्रमागत होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो है तो एक जोड़े इसमें तब ना तीन आया, यानी पहले दो था तो एक जोड़ दिए तो तीन है, तब क्रम से आया 2 और 3। उसी प्रकार देखिए पहला जो हम लोग पहला धनात्मक पूर्णांक माने हैं वो x माने, तो उसके अगले क्या आएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो 2 हो गया। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो दोनों लिख दिए पहले। उसके बाद क्या देखिए ज्ञात की जिसकी वर्गों का योग कितना है 365, यानी प्रश्न जो कहता है, यानी प्रश्न से अगर देखा जाए तो कहते हैं दोनों धनात्मक पूर्णांक आप जो माने हैं ना इसके वर्गों का कितना होना चाहिए 365। तो मान लीजिए x है इसका वर्ग और आपका x प्लस 1 है इसका वर्ग, इस दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर आपका कितना आएगा 365। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है जिसके वर्गों का योग, यानी ये दोनों संख्या जो हम माने हैं इसके वर्ग का योग। तो सबसे पहले ये x है, x प्लस 1 है, ये x का वर्ग इसका वर्ग, दोनों को जोड़ने के बाद 365 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर टूटेगा तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर यहाँ पे होगा प्लस 2ab, तो 2 x का मान a का मान कितना है x है और b का मान 1, तो x से गुणा तो वही रह जाएगा और b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वही 1 रह जाएगा। यहाँ पे 300 का क्या हो जाएगा 65। आपको मालूम है कि देखिए x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए कि 2x पहले से ये है और प्लस 1 और इसको इधर लेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस में जाता है, माइनस 365 बराबर 0। याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा घटा लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो जाएगा 364 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ से दो कॉमन आप ले सकते हैं, तो दो जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, दो कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर हो गया प्लस आपका x हुआ। यहाँ पे जब दो कॉमन लीजिएगा तो कितना 364 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 लीजिएगा तो 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 364 के जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 1 कम 2, ठीक है ना। उसके बाद 1 आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1 आया यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, यानी 182 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 182 आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे गुना में तो भाग में चला जाएगा तो बनेगा क्या आपके पास, तो बना आपके पास x स्क्वायर, देखिए गुना में जाएगा ना, गुना में तो भाग में तो 0 हो जाएगा,
जो छोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0। अब इसको करना क्या है हम लोगों को, बस फैक्टर तोड़ देना है। आप गुणनखंड विधि से तोड़िए तो यहाँ आप क्या कीजिए, आप इस द्विघात बहुपद से तोड़िए, गुणनखंड में इजी होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको देखिए यहाँ से 182 जो आपके पास दिया हुआ है 182, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि क्या हो, गुना करने पर आपका 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर आपका कितना x आ जाए। तो चलिए यहाँ पे हम 2 से देंगे भाग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 दूना 18, कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 से तोड़िएगा तो 63 91 होता है, यानी आपका ये फिक्र टूट गया। अब इसको देखिए 7 दूना 14, इसको गुना करेंगे 14, यहाँ पर 13। अब एकदम बिल्कुल दिख रहा है कि अगर 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और इसका गुणा अगर करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 182। तो हम लोग देखिए इसको प्लस में रखेंगे, तो देखिए यहाँ एक्स का मान प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे, छोटा वाला को माइनस में। तो यहाँ पर 14 माइनस कर लेते हैं, 14x माइनस 13x, यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा कि नहीं। तो इसी को यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 बार लिखिए, आप एक ही बार लिखिएगा, ठीक है ना, सुविधा के लिए यहाँ पे हम लिखे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि प्लस यहाँ पे 14x लिख देंगे और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। आपको पता होना चाहिए देखिए यहाँ पे कि देखिए ये तो आपका सेम उतर जाता है, ये वाला सेम उतर गया, लेकिन देखिए इसी को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना, इसी को 2 भागों में। 14x में से 13x जाएगा तो x आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब इसमें से क्या कीजिए, कॉमन आप ले लीजिए, इस दोनों में से अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेते यहाँ पे x प्लस 14 हो जाएगा। क्या देखिए यहाँ डबल 2x स्क्वायर, x कॉमन लिए तो x बचा, और यहाँ से अगर x आप कॉमन लेते हो क्या 14 ही बचेगा, और माइनस देखिए यहाँ पे 13 कॉमन लीजिए, माइनस 13 कॉमन लेने से क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर x बच जाएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस में इसका प्लस, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक, बराबर में 0, यानी इसको 13 से काटेंगे तो 14 मतलब कटेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर भी आप टोटल में से कॉमन अगर लेना चाहते हैं x प्लस 14 तो हो जाएगा, देखिए x प्लस 14 अगर पूरा में से कॉमन लीजिएगा, कहाँ से, कि टोटल में से, देखिए यहाँ पर देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, और यहाँ वाला ये वाला दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, इसको कॉमन लेने से बचा क्या यहाँ पे, इसमें तो निकल गया बड़ी, बचा क्या x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप हमेशा याद रखिएगा ऐसे, तो देखिए जो बाहर वाला है उसको, अंदर वाला है उसको लिख दीजिए, और जो बाहर वाला है उसको लिख दीजिए, ठीक है, कोष्टक में 0 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग करेंगे क्या 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, x का मान कितना आ गया, तो माइनस 14, और यहाँ पे x का मान कितना आ गया, तो प्लस 13, ठीक है ना। अब कहिएगा सर x का मान हम कौन रखें, यानी पहला पूर्णांक कौन रखें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, तो हम किसको लेंगे, जो धनात्मक यानी जो प्लस में हो, ये वाला तो संभव ही नहीं है, इसके लिए आप लिख दीजिएगा संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले ही बोला कि 2 क्रमांक धनात्मक, तो धनात्मक के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस वाला नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा x का जो मान होगा वो 13 होगा। ये बात आप जो लैंग्वेज हम बोले हैं उसको लिख देना है कि यहाँ x बराबर माइनस 14 संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पूर्णांक क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, इसलिए क्या होगा x का मान 13, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब लिख देंगे ये वाला बात कौन सा, कि पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हम क्या मान x है, x हमारा 13 हो गया, तो पहला 13 हुआ, तो उसके बाद 14, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा का x प्लस 1, तो क्या होगा 13 प्लस 1, x का दोनों संख्या में तो क्या होगा ये 14, यानी पहला 13 तो दूसरा 14 हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग ध्यान देखिए। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है एकदम इसी टाइप से है, अगर आप ध्यान दें तो दूसरा क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 313 है। सेम एकदम जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है, कोई इसमें अलग नहीं है। आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है ना, आप बना भी लीजिएगा अपने से। देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो वैसा ही मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा x + 1, ठीक है ना। तो बस वही कर लेते हैं। जिसमें भी बोला है कि दोनों का वर्ग कितना है, कितना है, तो हम लिखेंगे पहला प्रश्न से आप लिख देंगे। प्रश्न से देखिए पहला और दूसरा दोनों पद ले लिए, दोनों संख्या ले लिए हम लोग, पहला पूर्णांक भी दूसरा पूर्णांक भी। इस दोनों का वर्ग यानी इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, दोनों का वर्ग का योगफल कितना है, तो 313 है। तो 300 हम लोग क्या किए, 13 कर लिए, यहाँ पे 313 लिख देंगे, ठीक। वैसा ही फिर इसका हल करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, एक से कीजिएगा तो x² प्लस क्या होगा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो गया, x² प्लस 2x + 1 बराबर 300, कितना हो जाएगा, 300 का 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको इधर भेज देंगे, तो पहले इसको जोड़िए, तो 2x² हो गया, यहाँ पे 2x। देखिए ये जब आएगा ना तो +1 है, माइनस कितना है, 313 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ से पहले लिख लीजिए 2x² प्लस 2x प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा घटाने पर, तो 300 बराबर 0। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन से क्या होगा, x² माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस होगा, प्लस x, यहाँ पे क्या है माइनस, अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 5 × 10, 6 × 12, यानी 156 हो जाएगा, ठीक है ना, 156 हो जाएगा। इसको उधर भेजिए तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास बन जाएगा x² प्लस x माइनस 156 बराबर 0। हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हुआ फिर वही सिस्टम, इसको ऐसे x को यानी यहाँ इस x को ऐसे तोड़ना है ताकि क्या, जोड़ने घटाने पर आपका x आ जाए और गुना करने पर -156 आ जाए। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। 156 को अगर फैक्टर में करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से अगर तोड़ते हैं तो 7 × 14 होता है, ठीक है ना, 8 × 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, फिर तोड़े हैं ना, 7 × 14 8 × 16, ठीक है। 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 × 6, यहाँ पे 9 × 18, ठीक है ना, 9 × 18, तो फिर कितना है आपका, 33 39 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कैसे छूटा, तो 2 × 4 = 12, यानी 12 और 13 अगर देखा जाए तो दोनों का अंतर कितना है, एक सा यानी एक आता है। इसका मतलब क्या है, इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। इस बात को आप याद रखिएगा। तो हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पे कि अभी देखिए कि दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो x कॉमन लिए तो बना क्या आपके पास, तो x प्लस 13, यहाँ पे आप -12 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। याद रखिए जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, बिल्कुल आप याद रखिए। अब करेंगे क्या, सिंपल में कि एक बार अंदर वाला किसी एक को रख लीजिए, तो x प्लस 13 रख लिए, और उसी प्रकार जो बाहर वाले उसको रख लीजिए, तो x माइनस 12 बराबर 0। हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि x प्लस 13 को भी 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 12 को भी 0 के बराबर करेंगे। इसको भेजेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, -13, और इसको भेजेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, केवल 12। तो फिर हम वही देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, तो प्लस वाला को ही पहला पूर्णांक मानेंगे और एक जोड़ेंगे तो दूसरा वाला, अर्थात इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर एक आ जाएगा, x का मान आपका कितना है, पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा 12, दूसरा पूर्णांक एक जोड़ने पर यहाँ पे एक जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 13, यानी इसका आंसर कितना होगा 12 और 13। तो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों एकदम सेम है, बस केवल यहाँ पे अंक चेंज किया गया है। अब बोर्ड में भी आपसे अगर इससे अलग पूछता है तो केवल यहाँ अंक ही चेंज करेगा और कुछ चेंज करने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ प्रिंटेड क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को, बड़े ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है।
देखते हैं कैसे हम आगे बनाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे है 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है क्या कि दो ऐसे क्रमागत विषम यहाँ पे दे दिया है, विषम। अब जैसे ये दिया वैसे ही, और दोनों जैसे बनाए वैसे ही मत बना दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे केवल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, धनात्मक भी चाहिए अब विषम भी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा मानेंगे, थोड़ा सा अलग तरीका से लिखेंगे। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि माना, पहले हल लिखना जरूरी होता है। ये कितना नंबर क्वेश्चन आया था, 3 नंबर, तो 3 नंबर लिख लीजिएगा। माना क्या लिखेंगे हम कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हम देख रहे हुआ कि क्या है। अगर x मान लेते हैं तो आप बताइए, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 1 है वो विषम है, ठीक है ना, तो इसको अगर 1 जोड़ेंगे तो ये तो 100 आ जाएगा। इसलिए याद रखें हमेशा कि कोई भी विषम पूर्णांक है और उसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, विषम ही होगा। जैसे देखिए 1 था, इसमें क्या जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, और क्या आ गया 3, 3 क्या है विषम, उसमें 3 विषम पूर्णांक है, इसमें 2 अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाए, 3 है उसमें क्या 2 जोड़ देंगे तो 5, 5 क्या है आपका विषम पूर्णांक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी विषम पूर्णांक की बात करें तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 2 ही जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि दूसरा के लिए, ठीक है ना, दूसरा विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 2। पहला आपका क्या होगा x, दूसरा क्या होगा x प्लस। अब प्रश्न से जो कार्य उसके आगे हम लोग चलेंगे। प्रश्न में बोल रहा है हुआ कि देखिए दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक तो मानिए लिए, उसमें ज्ञात करना है आपको, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग, यानी ये दोनों के वर्गों का योग, दोनों को पहले वर्ग करना है उसके बाद जोड़ना है। दोनों का वर्ग कितना है 290, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यहाँ पे क्या x इसका स्क्वायर, अब देखिए दूसरा क्या है x प्लस 2 इसका स्क्वायर, और दोनों को जोड़ने के बाद इसके कितना के बराबर हो रहा है, तो 290 के बराबर। तो यहाँ पे 290 हम लोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे करते क्या है बुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए a प्लस बी होल से टूटेगा तो करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए यहाँ पे 2 a का मान 1 और b का मान कितना है, फिर 2 ही है, प्लस b स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 आ जाएगा, अब बराबर कितना है 290। अब देखिए यहाँ पे क्या ये तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका देखिए जो गुना होगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 है और बराबर में 290 है। अब देखिए सिंपल हो गया बिल्कुल, इसको इधर भेज दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी देखिए कितना हो जाएगा 290 बराबर 0। इसको कर लीजिए, घटा दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको घटाने पर क्या 286 आ जाएगा, माइनस 286 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे केवल 2x बचेगा, यहाँ पे 2 से कॉमन लीजिए कितना होगा 1 4 और उसके बाद आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0, यानी 143 हो जाएगा। अब इसको उधर भेजिए तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x हुआ, अब माइनस कितना हो गया 143 बराबर 0। अब इसको भी आपको क्या करना है, सेम टू सेम जैसे हम फैक्टर तोड़े हैं और 2 भागों में इसको बांट देना है, बहुत सिंपल। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है 143, और 143 को तोड़ेंगे हम लोग तो थोड़ा सा दिक्कत है 143 को तोड़ने में, तो सीधे हम लोग 143 कैसे टूटेगा 143 के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या 11 से केवल टूटे, ठीक है ना, 11 से अगर भाग दीजिए तो 1 मतलब हो जाएगा 11 33, ठीक है ना, 11 13 मतलब टूटेगा, याद रखिएगा इसको, आप याद ही रखिएगा, आए तो 2 3 4 बार 5 से भाग देते रहिएगा, याद रखिएगा 143 जो होता है 11 से डायरेक्ट कटता है, ठीक है ना, तो 11 से 13 मतलब कटेगा, 11 कम 11 यहाँ से भाग दीजिएगा, अगर 143 में कितना से 11 से, देखिए कितना अच्छा से कटेगा,
एक मतलब पहले जाएगा 11 से कटिएगा तो कितना हुआ 11, तो बचा क्या 3, तो यहाँ ऊपर से 3 उतार दिए तो 3 मतलब कटा, यानी आपका जो है 11 से ये 13 मतलब कट जाता है, ठीक है ना। तो 11 13 हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, अगर 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही ना बचेगा। तो हम करेंगे क्या कि 13 को पहले रख देंगे और उसको 11 को बाद में रखेंगे। तो ये जो आप इसका अंतर देखिए तो कितना आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, इसी के स्थान पर ये दोनों को रखना है, तो कितना हो जाएगा 13 x माइनस 11 x माइनस 143 बराबर 0। इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, दोनों में से x कॉमन, यहाँ से 11 कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपके पास x प्लस 13 माइनस यहाँ पे 11 ले लीजिएगा, तो x यहाँ पे प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन का है तो प्लस ही ना बचेगा। तो बचा क्या यहाँ पे आपके पास 13 हो गया बराबर 0। वही बात एक बार अंदर वाला, तो अंदर वाला कितना है x प्लस 13, देखिए दोनों में अंदर सेम है। और यहाँ पे बाहर में क्या है x माइनस 11 बराबर में 0। अब दोनों को क्या किया 0 के बराबर रख दीजिए, तो 0 के बराबर किया तो क्या हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0, और यहाँ पे x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 13, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा केवल 11। तो आप याद रखिए यहाँ पे देखिए, आप सोचिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या भी बोला है, तो आप क्या कीजिएगा धनात्मक के लिए लीजिएगा, आपको 11 लेना होगा, तो 11 लीजिएगा तो x का मान 11, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब पहला धनात्मक पूर्णांक अगर 11 होता है तो दूसरा कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 यानी 13, याद रखिएगा। तो एक क्या आ जाएगा आपका, ये वाला बात लिखिएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या लिखिएगा 11, दूसरा के लिए पहले इसको लिखिएगा और उसके बाद 11 प्लस 2 तो 13, ठीक। इसको नीचे लिखना है तब जाकर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा को देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ही सुंदर है ये भी क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है वो ऐसे दो संख्याओं को ज्ञात करें जिसका योग कितना है 27 और गुणनफल 182। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखिए दो संख्या को ज्ञात करें जिसका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। देखिए दो संख्या आपको लेना है, यहाँ पे द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए एक संख्या आप कितना लेते हैं 27, तो दूसरा संख्या कितना बच जाएगा, तो 27 में से जो x घटाएगा वही बचेगा, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब कहीं से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका पूरा कितना है, पूरा आपके पास 27 रुपया है, ठीक है ना। आप दो भागों में बांटना है, तो किसी को आप x दे दिए तो दूसरा कितना बचेगा, तो टोटल में से x घटाइए तो ही ना यहाँ बचेगा। तो पहला संख्या अगर मान लो x मान लिया तो दूसरा संख्या 27 माइनस x होगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, चौथा बनाते हैं क्वेश्चन। और लिखेंगे यहाँ पे माना तो लिखना ही है, ठीक है ना। माना क्या कि देखिए पहला संख्या, दो संख्या, तो पहला संख्या लेते हैं। माना पहली संख्या को अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारा क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आपके पास क्या आएगा, तो होगा आपका x माइनस 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स उसको हम ले लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न से चलेंगे। जो प्रश्न हम लोग हमारे साथ बोला हुआ है, देखिए क्या बोला है, हुआ कि योग 27 दोनों का गुणनफल कितना है 182, यानी दोनों को इसका इसका गुणनफल करेंगे तो दूसरा कितना 182 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे x गुने कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, हाँ बिल्कुल कितना हो जाएगा आपका 182। अब इसको गुना करा दीजिए तो 27 हो जाएगा यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर लाइए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। तो हम करते क्या है कि x इधर लाने तो माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले से तो होगा कितना 27x और उसके बाद ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक 182 बराबर 0। याद रखिएगा यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया, ये माइनस में तो माइनस वाला यहाँ पे आ गया,
ये वाला जो है प्लस हो गया, ये वाला आपका माइनस। हमेशा याद रखिए प्लस है तो माइनस हो गया कि एक्स स्क्वायर को प्लस में रखिए तो हल करने में आसानी होती है, ठीक है ना। फिर वही काम आ गया, क्या काम है भाई, इसको दो भागों में तोड़ देना है, बस काम बना देना। देखिए तो यहाँ पर भी आपका कितना तोड़ना है, कितना को, तो 27 को दो भागों में तोड़ना है। 27 को तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, 182 को तोड़ेंगे, यहाँ पे 1 है, गुना करेंगे 182, 182 को यदि हम लोग तोड़ते हैं हुआ तो कितना होगा, 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो कितना 1 मरतबे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये तो टूट गया, तो उसके बाद आपका 7 से टूटेगा, 93 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही आ गया, इसको गुना किए तो 14 आ गया, ये वाला आपका क्या है 13। इसका देखिए अंतर कितना है, जोड़ेंगे तब 27 होगा, तो दोनों में माइनस लगेंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस 27 बिल्कुल आ जाएगा। चलिए इसको रखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपका 14x माइनस 13x प्लस आपका 182 बराबर 0, बस बनिए गया। इसमें से x कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा 13 माइनस 13 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लेने से क्या बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा x ले लिए कॉमन तो केवल x बचा, और यहाँ पर 14 में से x ले लिए तो कितना बचा, केवल 14 बचा, और यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, नहीं माइनस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे मत लीजिए, यहाँ पे आप कॉमन लीजिए कितना, तो कॉमन लीजिए -13, तो -13 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, यहाँ पे केवल x बचा, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस के चलते यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ माइनस से हो गया, तो माइनस कितना हो गया, तो 14 हो गया। यहाँ पे -13 कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे -14 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अंक समान आ गया। चलिए तो हम करते क्या हैं, इसके बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो बाहर वाला है पहले अंदर वाला लिख लीजिए, अंदर 2 है, x माइनस 14, यहाँ पर तो दोनों में से एक ले लेते हैं, x माइनस 14 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 13 हो गया, ठीक है ना, बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपके, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान कितना हुआ 14, x का मान कितना हुआ 13। अब तो ये तो दोनों सेम आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप किसी को पहली संख्या आप दूसरी संख्या मान सकते हैं। अगर आप x का मान 14 मानते हैं, ठीक है ना, तो आपका y का मान 14, 27 में 14 जाएगा तो कितना 13 आ जाएगा। अगर आप क्या मानते हैं x का मान 13, तो वो थी पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या 14, और दूसरी संख्या अगर पहली संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13, यानी किसी को x मानकर अपना पहला दूसरा संख्या निकाल सकते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत विधि है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 100% ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन प्रिंट होगा, आप ध्यान से जरूर बना लीजिएगा अपने, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।